धन ऐप में आप GTT यानी कि गुड टिल ट्रिगर्ड ऑर्डर लगाना चाहते हो तो कैसे आप लगा सकते हो, इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर हम आज के वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ क्या कुछ इसके चार्जेस होते हैं, कब आप इसे लगा सकते हो, मार्केट आवर्स में लगा सकते हो, मार्केट आवर्स के बाद में लगा सकते हो, इसकी वैलिडिटी कितनी होती है, इन सारी चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, GTT ऑर्डर लगाने के लिए आपको सबसे पहले राइट साइड में ऊपर की तरफ एक सर्च बार मिल जाएगा या सर्च बटन मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करिए और यहां पर अपने स्टॉक का नाम आपको एंटर कर लेना है। स्टॉक का नाम एंटर करने के बाद आपको इधर क्लिक करना है स्टॉक के नाम के ऊपर। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड ओपन हो जाता है, जहां पर आपको काफी सारे बटन्स देखने के लिए मिलेंगे। पर धन में GTT नाम का कोई भी आपको बटन देखने के लिए नहीं मिलता है, क्योंकि धन GTT ऑर्डर को फॉरएवर ऑर्डर बोलता है। तो दोनों का मतलब बिल्कुल या काम जो भी है बिल्कुल सेम है, बस बाकी ब्रोकर्स इसको GTT बोलते हैं और धन इसको फॉरएवर बोलता है। तो आपको क्या करना है, इस फॉरएवर वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको दो चीजें देखने के लिए मिलेगी, एक है सिंगल ऑर्डर और एक है OCO। पहले हम सिंगल ऑर्डर क्या होता है ये देखेंगे और फिर हम OCO क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो सिंगल ऑर्डर आप तब यूज कर सकते हो जब आपको कोई भी स्टॉक बाय या सेल करना है। तो इधर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक है ट्रिगर प्राइस और एक है लिमिट प्राइस। दोनों का मतलब ठीक से समझिए। सबसे पहले आपको ट्रिगर का अगर मतलब समझना है तो आपको गन के बारे में ज़रूर पता होगा। तो गन में एक ट्रिगर होता है, जब आप वो ट्रिगर प्रेस करोगे तब गन से बुलेट निकलती है। जब तक आप गन का ट्रिगर प्रेस नहीं करते हो उसमें से बुलेट नहीं निकलती। तो ट्रिगर प्राइस का भी जो कंसेप्ट है वो सिमिलर वे में होता है। जब तक ये ट्रिगर प्राइस मार्केट में नहीं आती है तब तक आपका ऑर्डर ब्रोकर के पास होता है, और जैसे ही ट्रिगर प्राइस हिट हो जाएगी वैसे आपका ऑर्डर एक्सचेंज को भेज दिया जाता है। पर एक्सचेंज उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट कौन से प्राइस पर करेगा, वो करेगा लिमिट प्राइस पर। तो हमेशा आपको ट्रिगर प्राइस उस हिसाब से लगानी है और लिमिट प्राइस भी उसी हिसाब से लगानी है। अब अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि ट्रिगर प्राइस ज़्यादा लगानी चाहिए या कम लगानी चाहिए, तो आप एक सिंपल चीज़ कर सकते हो, आप ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस दोनों को सेम रख सकते हो। जैसे इधर प्राइस आप करंट मार्केट प्राइस देख सकते हो 865 रुपीज़ का चल रहा है। अब मैं चाहता हूं कि इसका प्राइस जब 860 रुपीज़ पर आए तब मैं इसे बाय करूं, तो मैं ट्रिगर प्राइस भी 860 रखूंगा और जो लिमिट प्राइस है उसको भी 860 रखूंगा। आप चाहो तो लिमिट के जगह पर इसको मार्केट पर भी सेट कर सकते हो, यानी कि जैसे ही आपका ट्रिगर 860 हिट होगा वैसे ही आपका ऑर्डर मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा होगा उस पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो उसके लिए आपको ये बटन पर क्लिक करके इसे मार्केट पर सेट करना होता है, और अगर आपको लिमिट ऑर्डर लगानी है तो इसके ऊपर क्लिक करके आप लिमिट करके सेम प्राइस इधर लगा सकते हो। और इन केस अगर आप कोई शेयर खरीद रहे हो तो उस केस में आप ट्रिगर प्राइस थोड़ी ज़्यादा रख सकते हो और लिमिट प्राइस उससे थोड़ी कम रख सकते हो, या तो सिंपल आप सेम रख दीजिए, पर आप लिमिट प्राइस को ट्रिगर प्राइस से ज़्यादा नहीं रख सकते। इसकी वैलिडिटी की अगर मैं बात करूं तो इधर लिखा हुआ है इसकी 1 साल तक वैलिडिटी होती है। मतलब अगर आज मैं इसका ऑर्डर लगाता हूं 1 अक्टूबर 2025 में अगर मैं ऑर्डर लगाऊंगा तो 1 अक्टूबर 2026 तक ये वैलिड रहेगा। उसके बीच में कभी भी अगर ये ट्रिगर मेरा हिट होता है और ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर नहीं होता है 1 साल तक तो 1 साल के बाद ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। अब कैंसिल हो जाएगी तो कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाता है। कैंसिल ऑर्डर का कोई भी चार्ज नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटेड ऑर्डर का चार्ज होता है। और इन केस ये अगर एग्जीक्यूट हो भी जाती है तो मैं डिलीवरी में खरीद रहा हूँ, यानी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से खरीद रहा हूँ, तो धन कोई भी डिलीवरी में कोई भी ब्रोकरेज नहीं लेता है। बाकी जो भी टैक्सेस वगैरह होगा वो आपको देने पड़ेंगे, पर ब्रोकरेज आपसे नहीं लिया जाएगा। तो ये दो चीज़ें आपने कर ली। आप जैसे ही अभी सेट फॉरएवर ऑर्डर पर क्लिक करोगे आपकी ये फॉरएवर ऑर्डर लग जाएगी। अब हम बढ़ते हैं सेकंड यानी कि OCO के बारे में। तो उसके ऊपर क्लिक जैसे ही मैं करता हूं आपको फिर से वैलिडिटी 1 साल की देखने के लिए मिलेगी। प्रोडक्ट डिलीवरी या अगर आपको MTF में लेना है आप ले सकते हो, पर मैं तो बोलूंगा कि डिलीवरी में ही लिया करो। अब इसमें आपको टारगेट और स्टॉप लॉस लगाने का भी ऑप्शन मिल जाता है। ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस के बीच में आपको डिफरेंस ऑलरेडी समझ गया होगा। अब मान लेते हैं कि 860 पर मैंने कोई शेयर बाय कर लिया है स्टेट बैंक का, तो मैं टारगेट कहाँ पर लगाना चाहता हूँ, तो मैं अज्यूम कर लेते हैं एग्जाम्पल के लिए कि 900 के आसपास मुझे टारगेट लगाना है। तो लिमिट प्राइस भी आप चाहो तो 900 सेट कर लीजिए। पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि OCO जो ऑर्डर है वो उन्हीं शेयर्स पर आप लगा सकते हो जो आपके पास डिलीवरी में ऑलरेडी हो, क्योंकि टारगेट और स्टॉप लॉस उसी शेयर पर लगेगा जो आपके पास ऑलरेडी हो। दोस्तों, फॉरएवर ऑर्डर में OCO का एग्जांपल लेने के लिए आपके पास होल्डिंग में स्टॉक होना चाहिए। तो मेरे पास एक स्टॉक मैंने डेमो के लिए बाय कर लिया था, तो उसको पोर्टफोलियो में मैं ओपन कर लेता हूँ। ये विप्रो का स्टॉक मेरे पास है। आप भी चाहो तो पोर्टफोलियो वाले सेक्शन में आकर चेकआउट कर सकते हो। इसके ऊपर आकर मैं अगर फॉरएवर में जाऊँ और OCO में जाऊँ और अभी मुझे इसको सेट करना पड़ेगा सेल पर, तो सेल पर मैं चाहूँ तो इसको OCO सेट कर सकता हूँ। अगर आपके पास कोई स्टॉक नहीं है तो उस केस में आप बाय साइड पर OCO नहीं सेट कर पाओगे, क्योंकि
आपको फिर ये टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस प्राइस में ऊपर नीचे कन्फ्यूजन होगा। तो जब आपके पास कोई शेयर है ही नहीं तो उस पर आप टारगेट और स्टॉप लॉस कैसे लगाओगे। तो इसीलिए आपको सेल साइड में आना है। OCO ये डिलीवरी ऑलरेडी मेरे पास डिलीवरी में है, तो ये डिलीवरी पे ही सेट हो गया है। अब आपको टारगेट लगाना है तो वो लगा सकते हो आप कैसे कि LTP जितनी भी है वो उसके हिसाब से मैं अगर 250 रुपये पे लगाना चाहूँ, और लिमिट प्राइस कहाँ पर लगानी है तो लिमिट प्राइस और ट्रिगर प्राइस मैं दोनों साथ में ही रखना प्रेफर करता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। क्वांटिटी मेरे पास एक ही है तो उस हिसाब से लग गई है। आपको कम ज़्यादा करना है तो आप कर सकते हो। और स्टॉप लॉस भी मैं लगाना चाहूँ तो 235 रुपये पे हम लगा देते हैं। जैसे ही अब मैं सेट फॉर योर ऑर्डर पर क्लिक करूँगा, ये भी मेरी क्रिएट हो चुकी है। अब इसकी वैलिडिटी 1 साल तक रहेगी और इसमें मेरा स्टॉप लॉस भी लग चुका है और टारगेट भी लग चुका है। तो OCO का मतलब यही है, वन कैंसल्स अनदर। मतलब स्टॉप लॉस का ऑर्डर अगर आपका पहले आ जाता है तो आपका टारगेट का ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, और टारगेट का ऑर्डर पहले आ जाता है तो स्टॉप लॉस का ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो ये एक बेनिफिट आपके पास है। काफ़ी लोगों को इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है कि लॉन्ग टर्म में मैं स्टॉप लॉस कैसे लगाऊँ, लॉन्ग टर्म में मैं टारगेट कैसे लगाऊँ। तो ये चीज़ आप धन में बिल्कुल परफेक्ट GTT की मदद से या फॉर योर ऑर्डर की मदद से बिल्कुल आप कर सकते हो। बस ध्यान ये रखना कि मेरा DDPI का जो फीचर है वो एक्टिवेटेड है, तो इसमें टी पिन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती। अब टी पिन की ज़रूरत नहीं है तो आपका ये जो ऑर्डर है वो स्मूथली एग्जीक्यूट हो सकता है। अगर आपका DDPI एक्टिवेटेड नहीं है ना, तो जिस भी दिन ये ऑर्डर ट्रिगर होगी आपको मेल आता है या ऐप का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, तो आपको जाकर टी पिन वेरिफिकेशन जो हम ऑथराइजेशन करते हैं जब भी कोई हम होल्डिंग का शेयर बेचते हैं, वो प्रोसेस अगर आपने नहीं की है तो आपका ये ऑर्डर ट्रिगर होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर DDPI एक्टिवेटेड है तो ये ऑटोमेटिकली शेयर को बेच देता है। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना। रही बात चार्जेस की, तो चार्जेस इसमें अलग से कुछ नहीं होते हैं। जो भी अपने डिलीवरी के चार्जेस है जिस पे ब्रोकरेज नहीं है, जितना भी टैक्स वगैरह लगेगा वो आपसे लिया जाएगा। कोई भी GTT आपने लगाया इसके वजह से एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता है। होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।